नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ूलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिले साद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर हलाल रोज़ी दा, शुक्र गुजारी दा और अल्लाह दी इबादत दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नाहल दी 114वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। सोहणे रब ने इस आयत पाक दे अंदर इरशाद फरमाया कि फिर तुहानूं जो अल्लाह ने हलाल पाक रोज़ी दित्ती है खाओ और अल्लाह दे एहसान दा शुक्र करो। ते अगर तुसी सिर्फ ओदी ही इबादत करते हो, सुने रब ने इहदे विच इंसानां नूं बिलखुसूस मुसलमानां नूं दावत दित्ती है कि हमेशा रिज़्क़ हलाल कम खाओ, हराम दे पासे ना जाओ। झूठ हराम तो बचो। खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद एहसास कमतरी हसद तकब्बर गुरूर मायूसी नाउमीदी नशियां जुआ गाफला लोकां शैतान दे बनाए मंशूरां तो बचो। रिज़्क़ हलाल खाओ और कुरान सुन रब ने दसा तकवे की जिंदगी गुजारो। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कदे हराम दे पासे नहीं जाते और शुबे वाली चीज़ां भी इस्तेमाल नहीं करते, हलाल भी कम से कम इस्तेमाल करते हैं। इस वास्ते अल्लाह वाले घट खाते घट सौंदे घट बोलते हैं घट मिलते हैं ते सब तो अलग हो के अपने रब के हजूर च रहिंदे ने। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारते हैं। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते अपने और दूजे के मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते हैं। मुर्दा बन के पिरो पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोहणे दे अगे हाजिर रहिंदे ने। कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहिंदे। रोज़े लस नमाज़े इश्क नीति है उन्होंने तरक्की दिंदे रहिंदे आ अपने पिरो पेशवा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना अल्लाह की बारगाह जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करते। फिर ही इन्होंने ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा, क्योंकि इस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। ये सारा प्रोग्राम सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया कि तुहानूं मैं अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तो मैं तुहानूं दावत देना अपनी बारगाह च इस राह मुस्तकीम ते वो रस्ता अल्लाह तक जांदा उस रस्ते तुरो और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो। तो यह मेरा तरीकाकार है। कुरान सारा प्रोग्राम सुने रब ने दस दिता और सुने रब ने फिर ये गल कही है कि ये एहसान तुहाडे ते मैं कीता। तुसीं देख लो किन्ने लोग है काफरो मुनाफक झूठे दगाबाज जिहड़े कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करते, जमायाल आले सुन्नत तो भी हटे आ काफरो मुनाफक, लेकिन अल्लाह फिर भी उन्होंने रोज़ी दिंदा है। इसलिए कि रब्बुल आलमीन है और रहमान है और रहीम खासा वास्ते है। तो सुने रब ने फरमाया कि अगर तुम वाकई ही उसकी इबादत करते हो तो फिर शुक्र करो। तो शुक्र करने वाले शुक्र गुजारी का इन्ना फायदा इंसान को अज की साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया और शुक्र गुजारी के उत्ते करोड़ों ही किताबां छप चुकियां ने, पूरी दुनिया ही फैलिया हुई ने। शुक्र गुजारी के इंसान को जारी बात नहीं दुनियावी उखरवी किन्ने फायदे है। इस वास्ते रब ने फरमाया तुसी मेरा शुक्र करो और कुरान च दस्या शुक्र करोगे मैं फिर तुहानूं होर दूंगा। यानी जिवें जिवें तुम शुक्र करोगे मैं तुहानूं होर दूंगा। शुक्र ये नहीं कि शुक्र 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 नहीं, जो रब ने नेमतां दित्तियां उहनूं अल्लाह दी राह खर्च करो, दीन वास्ते खर्च करो, मसाजिद दे उत्ते मदारस दे उत्ते सच्चियां खानकावां ते फलाई अदारियां ते दुखी इंसानियत ते
ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਬੋ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਨੇਮਤਾਂ ਇਹ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਕਦੇ ਗੁਰਬਤ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਆ ਵੈਸਾ ਜਮਾ, 70 ਗੁਣਾ, 700 ਗੁਣਾ, 7000 ਗੁਣਾ, 7 ਲੱਖ ਗੁਣਾ, 7 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਚਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਾਲ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਮਨਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਗਮਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਵੇਵਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरान सुन्नत के प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग करो। तौहीद नूरे तौहीद दी, नूरे इश्के इलाही दी, नूरे ज़िक्र इलाही दी, नूरे ईमान दी, नूरे इश्के इलाही दी, नूरे खिदमत खलक दी वगैरह वगैरह, ये अपने अंदर प्रोग्रामिंग करो ताकि नैगेटिव अंदरों एनर्जियाँ जल जान। क्यों कि इंसान का सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सौंदा नहीं है, जो प्रोग्राम फीड करांगे वो काम करता रहिंदा अंदर। सिर्फ इंसान का कॉन्शियस माइंड ही सौंदा, ज़ारी शऊर जिहड़ा। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए रिज़्क़ हलाल कमाईए। जो तवक्कल कमाल नूं पहुँच जाए तो फिर अल्लाह पाक बगैर मुशक्कत तो रिज़्क़ उन्होंने देगा। तो सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते माल जमा नहीं करते, कोले लफ्ज़ ते अमल करते हैं, जो कुरान च दस्सिया कि ज़ायदार जरूर सब अल्लाह राज खर्च करते हैं, वो 2.5% के चक्कर च नहीं पैंदे ज़कातां दे। इस वास्ते अल्लाह वाले सच्चे कदे ज़कात देने का मौका ही नहीं आता, क्योंकि जमा ही नहीं करते। जो कुछ आता सब अल्लाह राज खर्च कर देंगे ने। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने फजल तौफीक दा कमाल अता फरमाए, अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस, बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।